आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमें डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन पे, ठीक है, और ऑब्टेन एक्सप्रेशन करना है फॉर वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर सच अ कोलिशन। तो इलास्टिक कोलिशन क्या होता है हमारे पास? इलास्टिक कोलिशन कहता है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी हमारी बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिशन होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। अगर ये हो जाए हमारे पास तो हमारे पास जो कोलिशन होता है वो होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। अगर ये हो जाए हमारे पास तो जो कोलिशन होता है हम उसको इलास्टिक कोलिशन कहते हैं, ठीक है। अब हमसे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी पूछ रखा था ऑफ टू बॉडीज आफ्टर सच अ कोलिशन। मान लीजिए ये हमारी पहली बॉडी है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी u1 थी, ठीक है। इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 थी। आफ्टर कोलिशन मतलब कोलिशन के बाद इसकी जो पहली बॉडी थी उसका मास m1 हो गया और वेलोसिटी हो गई इसकी v1, ठीक है, और इसका मास m2 था और वेलोसिटी हो गई इसकी v2 हो गई, ठीक है। ये बिफोर कोलिशन था और ये अब हो गया हमारे पास आफ्टर कोलिशन। ये अभी भी दोनों सब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो हम पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो हमारे पास चल रहा था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 v1 प्लस m2 v2 चल रहा था हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं v1 के टर्म्स में। तो हमारे पास क्या हो रहा था? हमारे पास हो रहा था m1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है, m1 इंटू u1 माइनस v1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू हमारे पास अपॉन में चल रहा था हमारे पास m2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास v2 की, ठीक है। ये वैल्यू रहती है हमारे पास यहाँ से v2 की। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। और हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिशन वाला केस लगाते हैं कि यानी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक कोलिशन था तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू चलता है हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर चल रहा था हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम निकाल सकते थे, ये हाफ से हाफ कम कट जाएगा तो हमारे पास चल रहा था m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस चल रहा था हमारे पास m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम ऐसे कि m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे चल रहा था हमारे पास m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर चल रहा था हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं m1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a माइनस b इंटू a प्लस b, और यहाँ पे चल रहा था हमारे पास m2 इंटू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 प्लस u2 चल रहा था हमारे पास, ठीक है। मैं इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे। इक्वेशन फर्स्ट को हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हो जाता है हमारे पास m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू हमारे पास हो रहा था m2 इंटू v2 माइनस u2 होता, इंटू v2 माइनस u2 होता था, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को इस वाले से, मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा, m1 u1 माइनस v1 ये कट जाएगा इससे m2 v2 माइनस u2 से, ठीक है, क्योंकि ये बराबर था। तो हमारे पास चल रहा था यहाँ से u1 प्लस v1 इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास v2 प्लस u2 चल रहा था हमारे पास, ठीक है। तो मैं v2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ v1 के टर्म्स में। तो हो जाता है हमारे पास u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है, यानी u1 माइनस u2 प्लस v1 चल रहा होता, ठीक है। अब जो ये v2 की वैल्यू आई है हम इसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले में पुट कर देते हैं, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा था यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 चल रहा था। तो v2 की जगह हम ये पुट कर देते हैं u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है, u1 माइनस u2 प्लस v1 पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा होता है यहाँ से m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, ठीक है, माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है। तो v1 वाला टर्म हम साथ में रखते हैं, बाकी सब इधर भेज देंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास आ रहा था यहाँ से हमारे पास चल रहा था यहाँ पे m1 u1 था, ठीक है,
M1 U1 था और यहाँ पे था हमारे पास M2U2। तो अगर हम U1 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चल रहा था M1 माइनस M2 चल रहा होता। ठीक है, यहाँ पे M2U2 था और यहाँ पे माइनस M2U2 था, यानी हो रहा था हमारे पास प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2U2 हो रहा था। और यहाँ पे हमारे पास चल रहा था V1 कॉमन निकाल लेते हैं तो M1 प्लस M2 चल रहा होता, M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू रहती, तो V1 की वैल्यू होती है हमारे पास U1 इंटू M1 माइनस M2, U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2U2 अपॉन में चल रहा था हमारे पास, अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2। ठीक है, अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2। ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। और अब हमसे V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है फोर्थ, उसमें हम पुट कर देते हैं। तो V2 की वैल्यू थी हमारे पास U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, V2 की वैल्यू थी हमारे पास U1 माइनस U2, ठीक है, प्लस V1। यही थी हमारे पास U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास चल रहा होता V2 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 और V1 की जगह ये पुट कर देते हैं। तो U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2U2, 2 टाइम्स ऑफ M2U2 अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2, अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से M1U1 प्लस M1U1 प्लस M2U1 माइनस M1U2 माइनस M2U2। ठीक है, M2U2। और यहाँ पे हमारे पास चल रहा था M1U1 माइनस M2U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2U2। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2U2 चल रहा था और अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2, अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2 चल रहा होता। ठीक है, M1 प्लस M2 चल रहा होता। तो आप देख सकते हैं M1U1 हमारे पास 2 टाइम का आ रहा था। ठीक है, M1U1 एक ये है और एक M1U1 हमारे पास ये था। तो हमारे पास हो रहा था यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ M1U1, 2 टाइम्स ऑफ M1U1 हो रहा था। और आप देख सकते हैं ये था हमारे पास एक M2U1 था। ठीक है, ये हमारे पास था M2U1 था और एक यहाँ पे माइनस M2U1 था, तो ये वाला टर्म कट जाता हमारे पास, ये टर्म कट जाता। एक हमारे पास था M1U2। ठीक है, एक हमारे पास M1U2 था और दूसरा था हमारे पास यहाँ पे, दूसरा था एक हमारे पास था माइनस M1U1 था, M1U2 था। ठीक है, और एक टर्म था हमारे पास माइनस M2U2 प्लस M2U2 प्लस 2 M2U2, तो ये हो रहा था हमारे पास M2U2 हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो रहा था M2U2 हो रहा था। ठीक है, और नीचे चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2, नीचे चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2 चल रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V2 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, V2 की वैल्यू चल रही थी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ M1U1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ M1U1 प्लस U2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास M2 माइनस M1 अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2, अपॉन में चल रहा था हमारे पास M1 प्लस M2 चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई V2 की वैल्यू। ठीक है, ये V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास और ऊपर हमने V1 की वैल्यू निकाल ली थी। तो क्वेश्चन हमसे यही V1 और V2 की वैल्यू पूछ रखी थी। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर सच अ कोलिजन, यानी V1 और V2 की वैल्यू पूछी थी जो हमने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।